पेशेंट है, ये जेन्युइन नहीं है, ये तो फर्जी है, ये तो आए ही है ये करने, ये तो टेररिस्ट है। कह नहीं पाए, कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट है और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं, हम लोग रोज लाख सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं, इन लोगों से कितनी डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं, तो इनकी वजह से तभी तो कह रहे हैं मैम, ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीर NRI था, चला ठीक हो गया, कोई नहीं था। अब इनके लिए हमारे सारा रिसोर्सेज तो इनके लिए आप कहिए, हमारे 100 किट यूज हो रहे हैं, एक किट का दाम हमको तो सब्सिडाइज मिल रहा है 500-700 रुपए का, पर एक किट का दाम गवर्नमेंट को 2500 रुपया पड़ रहा है। अब वो सोचिए 2500 और 100 किट रोज इनके लिए, ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। एक ओम प्रकाश भर्ती तो क्या करेंगे हम लोगों को कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम। तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा, वो अपना बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, भैया इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे, हम एक लेटर लिख दीजिए ना उनको, लेटर ही लिखिए तो उसके तो यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। डीएम तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी, आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं रिकॉर्ड करो, आप बात करेंगे, वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना है, इंजेक्शन लगवा दीजिए एक एक करके धीरे धीरे। यही तो जिनको जेल में डालना चाहिए, आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैनपावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो, दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। इन पे जितनी बार हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार के लोग दौड़े हैं, अब 1 घंटे में एक किट भरा है, हजारों रुपए का नुकसान है। ये हमें कहना चाहिए था ये जी टीवी इंडिया टीवी पे कि एक घंटे किट पहन के लोग उतार दिए, भाग गए, किट 2500 का किट। अब आप सोचिए, जिनको आपको 1.5 घंटे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना चाहिए, आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो। आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है, पर खातिरदारी के साथ। नहीं जमातियों में कन्फाइनमेंट होता है, जहाँ पे जमातियों के मुकदमे बहुत दर्ज हुए ना, NS क्या चीज जो बदतमीजी कर रहे डॉक्टर से, तो वैसे यहाँ भी होना चाहिए। क्यों ये कर रहे हैं? अच्छा, क्या इतना इनको समझ नहीं आता? योगी जी को आदेश देना चाहिए कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का, गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। बस हम बता दें, इनको 2 मिनट में दौड़ा दें। हमने 22 को जिस तरह से पूरी रात जग के हल्ला किया, तो सुबह जाके एम्बुलेंस मिला, तब वो कह रहे नहीं 60 एम्बुलेंस इनके लिए लगे खातिरदारी के। उस दिन रात को भी 80 मरीज लाए खातिरदारी के लिए। हमने कहा लगा, बहुत CMO से मैंने लड़ा, मैंने कहा 80 आपने क्या समझा रहे हैं डीएम को तो वही करेंगे जो CMO समझा। CMO 80 लोगों का खातिरदारी में एम्बुलेंस दौड़ा रहे हैं। मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए जंगल में, काल कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं। तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं कि कोई सुन लेगा, कोई ये वो। मुझे बहुत ज्यादा दबाया गया और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते हैं। डिमांड करिए कि इनको अलग आप लोग कह सकते हैं, आप मीडिया में नहीं मैडम एक काम करिए ना, से कहलवा सकते हैं कि ये तो अपीजमेंट कर रहे हैं आप मरीजों का, और एट द कॉस्ट ऑफ बाकी लोग, at the cost of health worker, at the cost of state money, at the cost of public को आप 100 करोड़ पब्लिक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये 1 करोड़ लोग के लिए, 20 करोड़ लोग के लिए, जिनका इंटेंशन कुछ और ही है। 100 करोड़ है 30 करोड़ ये, और जिनका इंटेंशन ही कुछ और है, उनका जो फैलाने लगे। मैडम एक काम करिए, सुनिए मैडम, झोंक तो पूरा मैडम जी, अभी गवर्नमेंट नेगेटिव में चली जाएगी GDP में, तो क्या कहते हैं कि आर्थिक इमरजेंसी आएगी, इनकी वजह से आर्थिक इमरजेंसी आ जाएगी। मैडम एक एप्लीकेशन, एक वो लिखिए, आप लेटर लिखिए और वो लेटर में वो दे दीजिए कि आपने अपनी डिमांड रखी है, हाँ। ये मांग है, वो हम लोग उसको चलाएंगे, शायद उसका कुछ फर्क पड़े। बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा। और आज ये मुद्दा मैं बहुत गर्म है, शाम तक अगर आपको उसका रिस्पांस मिले, निकले का आएगा ना। गाजियाबाद की घटनाओं को और सब जिक्र करते हुए मंत्री से भी बात करूंगी तो वो आपको क्या करना है? ये बहुत दुख की बात है कि कुछ लोगों ने इस तरह के से साजिश की है
ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन की कोशिश है, अशांति फैलाने की कोशिश है, गलत चीज और पुरानी चीज जो 70 दिन पुरानी थी, जिसके बारे में हम लोगों ने आपस में सेटल कर दिया। 80 मरीज एकदम से आए, पुलिस फोर्स लेके आई और वहां पे रहे। तो हम लोगों को 2 दिन तो जैसे वो बहुत डरे थे, हम बहुत डरे थे। ड्यूटी हम करते नहीं, हमारे स्टाफ करता है, हमारे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर वगैरह सब कर रहे थे, लेकिन उनके 80 के सामने हमारे 5, 6, 8 लोग एक बार में ड्यूटी पे थे। और वो लगातार, वो लोग भी परेशान थे, टेंशन में थे कि इतने लोगों को कैसे मैनेज करेंगे। इतने अगर 80 मरीज इकट्ठे आ जाए, वो भी नॉर्मल होते हैं, कोरोना के वजह से आए थे, कोरोना सस्पेक्ट। तो वो दोनों तरफ से वो लोग घबराए थे कि हमें पता नहीं यहाँ पर जेल में ले आए, कब छोड़ेंगे, खाना पीना सब रहना आराम से देंगे कि नहीं, कब हमें छोड़ेंगे और कब तक हमें ये इलाज क्या चीज का करेंगे, क्योंकि उनको कोई बीमारी नहीं थी और वो उनको कोरोना नहीं समझ में आया, कई लोग को नहीं समझ में आया। तो हम लोगों ने फिर बहुत ज्यादा, हम लोग भी टेंशन में रहे, बहुत परेशान रहे और थोड़ा मिसबिहेवियर उनके तरफ से हुआ। तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर्स में थे और उनके कोई स्कैनिंग नहीं, सामान वान अंदर लेके गए, ऊपर तक गए, 3 मंजिल की बिल्डिंग अकेले, जहाँ पे ग्रिल डोर्स बंद हो गया, डॉक्टर सब हेल्थ केयर वर्कर अंदर थे। तो दोनों तरफ से इतनी ज्यादा एंग्जाइटी और इतना ज्यादा टेंशन था शुरू में कोरोना का, तो किसको भी नहीं मालूम था ये क्या मोड़ लेगा क्या। तो उस टाइम हमारे कुछ बयान को दबाव में डाल के स्टिंग करके, कोई मेरा इंटरव्यू नहीं है, कोई बयान नहीं है और ये कोई रिकॉर्डिंग हमारे संज्ञान में नहीं है। ये एक तरह का स्टिंग सुपर इम्पोज करके, मॉफ करके, प्रोवोक करके, बीच में बोल के, और इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इन लोगों को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ये इन्होंने बहुत गलत किया है। मैं तो हमारे किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, इस कम्युनिटी से तो मेरा खास प्यार है। ये मेरे कई बच्चे हैं मुस्लिम, मेरे सगे ये भाई बहन हैं मुस्लिम, मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनके लिए मैं जान देने को तैयार थी हमेशा। और हमारे इतने मरीज हैं जिनको मैं स्पेशली आउट ऑफ क्यू इनको देख के, इनको दवाई, इनको हर चीज प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि इनकी फ्लाइट थोड़ी ज्यादा खराब होती है, तो मैं इनको देती हूँ बजाय दूसरे किसी को। ये मेरे सगे संबंधी की तरह से हैं और मैंने कभी नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, कभी मैंने ये सोचा ही नहीं, न मेरे दिमाग में आया न कुछ। एक प्रेशर में काम किया, 2 दिन में सारा सेटल हो गया। मैंने मीडिया में भी दिया कि इन्होंने माफी भी मांगी, कई मौलाना, बहुत लोग आ गए जो हमारे जान पहचान के भी आए, मीडिएट किया, जो मुस्लिम्स थे उन्होंने मीडिएट किया। खाना पीना भी बहुत लाए क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो होती है कि इंसान वहां पे 24 घंटा रहेगा। हमारा एक गरीबों का अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इतना हमारे पास प्रोविजन हम लोगों ने जुटाया सरकार की मदद से और एक प्रोटोकॉल बना। उसमें टाइम लगता है, एकदम से सब कुछ नहीं होता। फिर सारा कुछ हुआ, ये खुशी खुशी रहे, माफी भी मांगा, थैंक्स भी दिया। आप ये सोचिए 21 दिन मिनिमम रहे, कहीं तो इससे ज्यादा रहे जब तक नेगेटिव नहीं हो गए। 1.5 महीना लोग रहे पर कहीं कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। यही मैंने मीडिया में भी दिया कि हाँ कोई शिकायत नहीं है, ये माफी मांग के अप्रिशिएट करके गए। हम लोग ने इनको थैंक्स दिया और इन्होंने हमें धन्यवाद दिया। हमारे कई लोग लिख के गए, हमारे जिंदगी भर का रिश्ता कई लोगों से जुड़ गया कि चलो ये यहाँ पे हमारे साथ इतने दिन रहे। फिर इस तरह की हरकत 70 दिन बाद, जबकि ये इनमें से एक आदमी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आए, ब्लैकमेल करते रहे हमेशा, ये कुछ ना कुछ कहते रहे। इन्होंने मेंशन भी किया था कि आपका कोई वीडियो है, तो मैंने सोचा मैंने ऐसा कोई काम किया है नहीं, कौन सा वीडियो है, जो मर्जी करें, किसी प्रेशर में हम नहीं आए और ऐसा सवाल ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या है, तो इन्होंने 70 दिन बाद एक पुरानी बात को लेके जो सॉल्व हो गई, जो 2 दिन के अंदर रिश्ते बन गए। बीच में और कुछ लोग आए, वो भी ऐसे किए थे नए लोग, उनको पुराने लोगों ने कंट्रोल कर लिया, वो भी बात खत्म हो गई। ब्लैकमेल किस बात को लेकर करते हैं? ये सोचते हैं कि हम प्रिंसिपल हैं, यहाँ पद में हैं, तो हम इनको कोई बहुत कुछ ठेका दे दें, हम इनको वो दे दें, कोई ओब्लाइज कर दें ऐसा। पर इस गवर्नमेंट में इतनी ट्रांसपेरेंसी से सब काम होता है, सारे ट्रांजैक्शन इतने डिजिटल होते हैं, इस तरह हम लोग किसी को ओब्लाइज नहीं कर सकते। हमने हमेशा सीनियरिटी, टैलेंट, मेरिट को रिस्पेक्ट करके कोई भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स किए, संविदा पे लिए, हमारे डॉक्टर्स नॉन PGJR को लिए, हमने कितने पद खाली थे, 300 से ज्यादा पद हमने भरे हैं। तो ये इस तरह से करना ये बहुत गलत बात है और आपके थ्रू हम यही कहेंगे कि ये बहुत इस तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी कम्युनिटी के खिलाफ हम कभी नहीं रहे, सब मुझे जानते हैं। मैं 38-40 साल से हूँ और इस तरह से एक फेक वीडियो सर्कुलेट करना ये बहुत गलत है और ऐसा कुछ नहीं है। सारे मुस्लिम भाई बहन, हमारे जितने
समाज के लोग हैं, पूरे मुस्लिम समाज, पूरी दुनिया के हाजी जी के सामने उनके भावना को ठेस पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। और ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जैसे सेवा में हम लगे रहे हैं 38 साल से, जब से डॉक्टर बनी 44 साल हो गए, तो मैं 38 साल से तो पूरे अपने अस्पताल के जरिए, पूरी सरकारी सेवा के जरिए पहुंचाती हूँ लाभ। वही करती रहूँगी, सेवा करूँगी, दिन रात सेवा करती हूँ। अब 24 घंटे कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो मैं सेवा करूँगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। कभी मेरी बात को बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा और माफ़ करके, और मुझे माफ़ करिए, मैं आपके सेवा में वैसे ही लगूँगी, बिना भेदभाव, बिना मन में कुछ, बिना, निरंतर, बिल्कुल आजीवन।